ये हैं हम सबके चहेते नवजोत सिंह सिद्धू। आजकल इनकी बताई हुई डाइट काफ़ी सुर्खियों में है। इनका कहना है कि इसी डाइट को फॉलो करने की वजह से न केवल इनका फैटी लिवर ठीक हो गया, बल्कि इन्होंने सक्सेसफुली 25 किलो वजन अपना कम कर लिया। जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 केजीज। लोग मुझे जवान कहने लगे। अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आइए सुनते हैं इन्होंने इस डाइट को कैसे तैयार किया। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर कट करो। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी, गॉन। मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, गॉन। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि विद्या बालन कह रही थी कि उनके मोटापे की मुख्य वजह इन्फ्लेमेशन थी। यहाँ सिद्धू भी यही कह रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। कुछ फूड आइटम्स के न सूट होने पर उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जैसे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ऐसे लोगों को दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट होने पर आपको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। हालांकि आप कर्ड या दही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कुछ लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। ऐसे लोगों को गेहूं और जौ जैसे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों को गेहूं के आटे से बनी हुई हर चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसकी वजह से न केवल आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा, बल्कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन भी पैदा हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सभी को डेयरी प्रोडक्ट्स और व्हीट से बने प्रोडक्ट्स का सेवन बंद कर देना चाहिए, बल्कि ये पूरी तरह कंफर्म होने के बाद कि आपको ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं होते हैं, तभी इनका सेवन करना बंद करना चाहिए। कंफर्म करने के लिए आपको 1 महीने के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, और इसी प्रकार 1 महीने तक डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बंद करके भी आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फिर रिजल्ट के हिसाब से आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इसी प्रकार मैदा और रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनका सेवन बंद करके भी आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और ये आपको और भी कई तरीक़ों से आपके वेट लॉस में मदद करेगा। फ्रेंड, शुगर को जहाँ तक हो सके आपको जैगरी यानी गुड़ से रिप्लेस कर देना चाहिए, और मैदे का सेवन भी आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि शुगर और मैदे में किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। यानी इनमें ना तो कोई वाइटमिन्स होते हैं, ना ही मिनरल्स, और ना ही किसी तरह का फाइबर। और शुगर और मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके सेवन के तुरंत बाद ही आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसानी से आपका वेट गेन होने लगता है। रिफाइंड ऑयल में ऑयल केमिकल की सहायता से एक्सट्रैक्ट यानी निकाले जाते हैं। इसके स्थान पर आपको फिजिकली फिल्टर्ड ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी कहते हैं। आपको सरसों, तिल, मूंगफली या नारियल के कोल्ड प्रेस ऑयल का सेवन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्हू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी दा तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, चाय में मौजूद दूध और शक्कर आपको बेवजह कैलोरीज प्रदान करता है। यानी आप जितनी बार चाय पियेंगे उतनी बार आपको बेवजह कैलोरीज मिलती रहेंगी। इसलिए अधिक चाय पीने वालों का वजन बड़ी ही आसानी से बढ़ सकता है। इसकी जगह आप चाहें तो बिना दूध और शक्कर के ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं, या इसका बेहतर विकल्प है कि आप सिनेमन टी का
प्रयोग करें। यानी उबलते पानी में आपको डालना चाहिए सिनेमन यानी दालचीनी और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। और ब्लैक पेपर इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए इसके सेवन से आपको वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चाय छुड़वाई तो चाय जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची। When the Britishers came, they came because of these spices. इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। फ्रेंड्स, राइस या चावल का एक अच्छा विकल्प होता है किनुआ सीड्स, अगर आपका बजट इसे अलाउ करता हो। इसमें राइस यानी चावल के मुकाबले ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और इसमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपको काफ़ी समय तक सेटिस्फाइड रखता है, यानी कम खाने के बाद भी आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोवा, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन। उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड। फ्रेंड्स, दिन का लास्ट मील सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर कर लेना चाहिए, इसलिए 7 से 7:30 तक लास्ट मील यानी डिनर कर लेना बेहतर होता है, ताकि आप जब सोएं तो आपका शरीर आपके रेस्ट और रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान दे, ना कि डाइजेशन पर। और ऐसा करने पर आपको वेट लॉस के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सब्जियां, सैलड्स और इसबगोल, यह सब आपको सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है और आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू और सेब का सिरका। और सुबह लेट ब्रेकफास्ट करना भी वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है, प्रोवाइडेड आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार जल्दी डिनर करके और लेट ब्रेकफास्ट करके आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बेहतर रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आपको लेना चाहिए वार्म लेमन वाटर, या आपको लेना चाहिए 1 ग्लास वार्म वाटर में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर वाटर लेने के बाद ये आपके ब्लड शुगर के लेवल में स्पाइक होने को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यानी इसका सेवन करने के बाद आप जो भी फूड इंटेक करेंगे उसमें पहले के मुकाबले कम ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है और आपको वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसे आप 2 महीने तक लगातार ले सकते हैं और फिर 1 महीने के गैप के बाद फिर से आप चाहें तो 2 महीने तक और भी ले सकते हैं। इसका सेवन आपको स्ट्रॉ की सहायता से करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ये दांतों के कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा न आए, ताकि आपके दांतों के एनेमल पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े। 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राज़िल नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स। फ्रेंड्स, दिन में एक बार 2 मेन मील के बीच में आपको लेने चाहिए नट्स, जैसे अखरोट या बादाम, और इसे आपको लेना है 1 मुट्ठी भर के। यानी जितने भी नट्स आप लेना चाहिए वो कुल मिलाकर आपकी 1 मुट्ठी में आ जाने चाहिए। इससे ज़्यादा नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इनके सेवन से आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 और फाइबर्स। ये भी आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा करेंगे, आपको वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करेंगे। बादाम का सेवन रात भर भिगोकर ही करें और खाने के पहले इसके छिलके ज़रूर उतार लें, क्योंकि इनके छिलकों में होता है एंटी न्यूट्रिएंट, जो कि हमारे लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक होते हैं। आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते, आप सनलाइट में बैठें। फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी होने से भी काफ़ी लोग आसानी से अपना वज़न कम नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये कहने को तो एक विटामिन होता है, लेकिन ये कई बार एक हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेट लॉस में विटामिन डी एक अहम रोल प्ले करता है। ऑन एन एवरेज इंडिया में देखा जाए तो 60 से 80% तक लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। वैसे तो ये सूरज की किरणों के रूप में आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादातर समय इंडोर स्पेंड करते हैं और सनस्क्रीन का प्रयोग भी करते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के पूरे चांसेस होते हैं। आप में भी विटामिन डी की कमी है या नहीं, ये आप बड़ी ही आसानी से एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी ना हो, इसके लिए आपको सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट गुजारने चाहिए। इस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी अधिक से अधिक स्किन धूप से एक्सपोज रहे और आप सनस्क्रीन का प्रयोग न करें।
लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों की तरह आपको भी विटामिन डी की कमी हो तो आप मेरे इस वीडियो के प्रोडक्ट स्टोर में जाकर विटामिन डी का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली 4000 इंटरनेशनल यूनिट यानी 4000 IU तक की डोज आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, pumpkin seeds, magnesium, सोने perfect लग गई, right? These 4 seeds we gave. It's a complete chart. प्रतिदिन 1 टेबलस्पून मिक्स सीड्स का प्रयोग करना भी वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी अच्छे मिनरल्स मिलते हैं। सीड्स में आप ले सकते हैं पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और अलसी के सीड्स भी आप ले सकते हैं। स्नैकिंग के लिए आप मखाने में सेंधा नमक डालकर ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सेंधा नमक नॉर्मल आयोडाइज्ड नमक का विकल्प नहीं है, यानी आप पूरी तरह से आयोडाइज्ड नमक को अपने डाइट में से निकाल नहीं सकते हैं। अदरवाइज आपको आयोडीन की कमी होने का खतरा होगा और आपको इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के बिना एक अच्छा वेट लॉस का रिजल्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आपको अपनी सुविधा अनुसार वीक में 4 से 6 दिन तक वर्कआउट, योगा या वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहें। ये सभी फिजिकल एक्टिविटी ना केवल आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके वेट लॉस में मदद करेगी, बल्कि आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रखेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आप याद रखिए एक मुद्दे की बात कि अगर आपको वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको कैलोरिक डेफिसिट स्टेट पे ज़रूर रहना होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप दिन भर में जितनी भी कैलोरीज इन करते हैं, यानी जितनी भी कैलोरीज फूड के माध्यम से लेते हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको खर्च करनी होंगी। और इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका है कि आप हफ्ते में एक दिन सुबह अपना वज़न ज़रूर करें और कंपेयर करें कि हर हफ्ते आपका वज़न कम हो रहा है एटलीस्ट आधा किलो तक। और यदि आपका वज़न एक हफ्ते में आधा किलो तक कम नहीं हो रहा है तो आपको जान लेना है कि आपको अपने फूड आइटम्स में से कुछ और फूड आइटम्स कम करने होंगे, यानी आपको अपनी कैलोरिक इनटेक घटानी पड़ेगी और हो सके तो आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आप जो कैलोरीज खर्च कर रहे हैं उसमें भी इजाफा हो। और ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि हफ्ते में आपका आधा किलो वज़न कम होने न लग जाए। फ्रेंड्स, वेट लॉस के साइंस को आसान भाषा में समझने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी आसानी से वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना समय गंवाए और बिना गलती किए कम से कम समय में अधिक से अधिक वेट लॉस के रिजल्ट लेना चाहें तो आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।